हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं सुपर क्विक रिवीजन। हिंदी में सुपर क्विक रिवीजन की श्रृंखला में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पाठ 9 संगतकार। संगतकार का पाठ आपने पढ़ा हुआ है वन शॉट में। संगतकार कौन होता है? संगतकार वो गायक के साथ में गाने वाले जो लोग होते हैं, जो गायक को सहारा देते हैं। जब गायक भटक जाता है तब सुर को जो पकड़े रहते हैं, किंतु कभी भी गायक से अपने स्वर ऊंचे नहीं करते, वो होते हैं संगतकार। संगतकार का बहुत महत्व होता है। बिना संगतकार के कोई गायक अपनी गायकी में इतना उच्च नहीं पहुंच पाता। तो संगतकार वही है जो गायक को मदद देते हैं। तो यहाँ पर संगतकार का करेंगे हम सुपर क्विक रिवीजन, वो प्रश्न जिनके आने की संभावना है। संगतकार की हिचकती आवाज उसकी विफलता क्यों नहीं है? संगतकार की हिचकती आवाज उसकी विफलता नहीं है, बल्कि वो तो गायक को आधार प्रदान करता है। संगतकार की हिचकती आवाज उसकी विफलता नहीं है क्योंकि अपने गुरु का सम्मान करता है। वह नहीं चाहता कि गुरु के सामने उसे प्रशंसा मिले। वह प्रतिभा संपन्न है, उसे गाना आता है, फिर भी उसके लिए गुरु का महत्व अधिक है। तो ये जो बीच में चुपचाप गाता है, उसका जो हिचकना है, ये उसकी विफलता नहीं। ऐसा नहीं उसे गाते नहीं आता, लेकिन वो मुख्य गायक अर्थात अपने गुरु का सम्मान करता है। वो गुरु से तेज नहीं चलना चाहता, वो अपने गुरु का महत्व जानता है और गुरु को ही प्रशंसा मिले ये वो चाहता है। इसलिए उसका हिचक कर गाना, धीमी आवाज में गाना, ये उसकी विफलता नहीं है। अगला प्रश्न है, मुख्य गायक के साथ संगतकार की क्या भूमिका होती है? मुख्य गायक के साथ संगतकार की प्रमुख भूमिका होती है। विशिष्ट स्थान दिलवाने में सहायता प्रदान करता है संगतकार मुख्य गायक को। वह उसे ऊंचाइयों तक ले जाता है। संगतकार के माध्यम से कवि, नाटक, संगीत, फिल्म, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले सहायक कलाकारों और सह कर्मचारियों की ओर संकेत करता है। इस प्रकार के लोग मानवतावादी दृष्टिकोण वाले होते हैं। तो संगतकार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये कि वो मुख्य गायक को उच्च श्रेणी तक ले जाता है, उसको सफलता दिलवाता है। यहाँ कवि नाटक में या गाने में या फिल्म में जो विभिन्न प्रकार के सहायक होते हैं, वो सारे सहायक मिलकर ही उस नाटक को या उस पिक्चर को ऊंचाई तक ले जाते हैं, उच्च लेवल तक ले जाते हैं। तो यहाँ पर मुख्य गायक के साथ संगतकार की यही भूमिका है कि मुख्य गायक जो मुख्य बना है वो केवल और केवल संगतकार के कारण ही बना होता है। इस प्रकार ये संगतकार वाले जो लोग होते हैं, ये मानवतावादी दृष्टिकोण वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, संगतकार के माध्यम से कवि ने समाज के किस वर्ग के व्यक्ति की ओर संकेत किया है? संगतकार के माध्यम से कवि ने समाज के उस वर्ग की ओर किया है जो अपने बौद्धिक कौशल और रचनात्मकता के माध्यम से लोगों को प्रसिद्धि और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार के लोग विपरीत परिस्थिति में भी साथ नहीं छोड़ते। तो संगतकार के माध्यम से कभी उन लोगों को इशारा करना चाहते हैं, उन लोगों की बात बताना चाहते हैं जिनके अंदर मानवता होती है, जो स्वयं पीछे हटकर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। अपनी कुशलता से, अपनी रचनात्मकता से वह लोगों को सफलतम ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। और ऐसे लोग, ऐसे संगतकार विपरीत परिस्थितियों में भी साथ नहीं छोड़ते अपने मुख्य व्यक्ति का या मुख्य गायक का। तो संगतकार का बहुत अधिक महत्व है। अगला प्रश्न है, संगतकार के ऊंचा सुर न करने में मानवता कैसे दिखाई देती है? संगतकार ऊंचा सुर नहीं करता, इसमें कैसी मानवता? क्योंकि वो चाहता है कि मुख्य गायक के जो स्वर हैं वही स्वर ऊंचे होने चाहिए। संगतकार का ऊंचा सुर ना कर पाने में उसकी असफलता नहीं है, बल्कि मानवता है, क्योंकि कई बार उसका ऊंचा सुर मुख्य गायक से अधिक प्रभावी होकर श्रोताओं को प्रभावित कर सकता है, पर ऐसा वो नहीं चाहता। वह चाहता है कि मुख्य गायक का प्रभाव श्रोताओं पर लगातार बना रहे। मुख्य गायक के स्वर को सहारा देकर स्थायी पंक्ति को गाकर स्थिति को संगतकार संभाले रखता है और उसकी सफलता में अपना पूरा योगदान देता है। उसकी प्रसिद्धि के लिए वह स्वयं को पीछे छोड़ देता है। तब ये समझ में आता है कि संगतकार जो धीमे गा रहा है ये उसकी मानवता है, क्योंकि वह अपनी आवाज ऊंची कर सकता है, गायक लोग उसकी आवाज सुन सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि मुख्य गायक का जो स्वर है वही लोगों को प्रभावशाली बनाए, वही गाए, हमारा स्वर उनसे ऊंचा ना हो। वो मुख्य गायक को सहारा देते हैं और जो एक अंतरा की जो पंक्ति होती है
उसको गाकर वो सहारा भी देते हैं और स्वर को संभाले रखते हैं। इस प्रकार मुख्य गायक की सफलता में संगतकार का बहुत अधिक महत्व होता है। आपने इन 4 प्रश्नों के माध्यम से पूरा पाठ देख लिया कि संगतकार की आखिर भूमिका क्या है और संगतकार का क्या उद्देश्य होता है। संगतकार मानवतावादी है। संगतकार के अंदर स्वयं की जो स्वार्थ भावना होती है वो नहीं है। संगतकार शांत स्वभाव का है। संगतकार अपने गुरु के प्रति श्रद्धा आदर का भाव रखता है। ये सारे गुण भी उसके अंदर है। केवल इन 4 प्रश्नों के माध्यम से आपने पूरा पाठ कवर कर लिया और आपको पाठ समझ में आ गया। यही होता है सुपर क्विक रिवीजन। कम समय में पूरा पाठ समझ लेना, गागर में सागर भर देना। तो ऐसे ही हो रहे हैं हमारे सारे सुपर क्विक रिवीजन। केवल आज ही नहीं, रोज पढ़ना है, रोज जुड़े रहना है, चैनल्स के साथ बने रहेंगे तो आपको एक एक स्टेप से तैयारी करवाई गई है एग्जाम के लिए। तो जो कर रहे हैं छात्र, जरा उनसे पूछिए कि उनका तो पूरा का पूरा रिवीजन हो गया है, क्योंकि वो तैयार हैं अब एग्जाम के लिए। तो सुपर क्विक की श्रृंखला में हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सुपर क्विक करते रहेंगे, रिवीजन आपका होता रहेगा और आप तैयार हो जाएंगे अपनी परीक्षा के लिए, परीक्षा के उस दिन के लिए जिस दिन आप देने वाले हैं अपना हिंदी का पेपर। थैंक यू।